नमो बुद्धाय दोस्तों। आपके सामने मैं उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, भारत बुद्ध का देश है। ये आप बुद्ध के समर्थकों से भी जानते हैं और बुद्ध के विरोधियों के मुंह से भी यही शब्द सुनाई देता है, क्योंकि वो जब विदेशों में जाते हैं तो वो वहां जाकर के किसी अन्य देवी देवता का नाम नहीं लेते। वो न ये कहते हैं कि हम कृष्ण की धरती से आए हैं, न वो ये कहते हैं कि हम राम की धरती से आए हैं। उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। और भारत बुद्ध का देश है, युद्ध का नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ वो अपने भाषणों का प्रारंभ करते हैं और भारत में बुद्ध का विरोध होता है। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, भारत का इतिहास और कुछ नहीं, केवल बुद्ध और ब्राह्मणवाद का विवाद है, रक्त रंजित इतिहास है। दोस्तों, आज एक बात बड़े जोरों पर मीडिया में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाई हुई है कि तिब्बती जो निर्वासित सरकार है उसके हेड यानी उसके प्रमुख दलाई लामा, जिनकी उम्र 90 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, क्या वो अपने किसी उत्तराधिकारी की घोषणा करेंगे? तो दोस्तों, ये वही दलाई लामा हैं जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। और इनका आज के तारीख में इनका मुख्यालय कहां है? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में, जिसे मैक्लोडगंज भी कहते हैं। दोस्तों, आज हम उन्हीं दलाई लामा के बारे में कुछ जानेंगे। उनका चुनाव कैसे होता है, उनका जीवन किस प्रकार गुजरा, किन संघर्षों से गुजरा और आज वो किस स्थिति में है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। दोस्तों, तो वीडियो इस प्रकार है कि दलाई लामा प्रमुख धर्म गुरुओं के नेता देलुक्सपा यानी गेलोकपा, जिसे पीली टोपी भी कहा जाता है, तिब्बती बौद्धों का संप्रदाय है और 1959 तब तिब्बत का आध्यात्मिक और लैंगिक दोनों तरह का शासक था। वर्तमान दलाई लामा विश्व प्रसिद्ध 14वें दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो हैं, जो भारत में निर्वासन में रह रहे हैं। यह उपाधि तिब्बती शब्द लामा, शिक्षक या नेता को मंगोलियन शब्द ताले यानी सागर, इंग्लिश में दलाई के साथ जोड़ती है। 16वीं शताब्दी में गेलुक्पा संप्रदाय के नेता की उपाधि बन गई। दलाई लामा को पुनर्जन्म लेने वाला लामा टुल्कू माना जाता है और 600 साल से लेकर 14वीं शताब्दी तक के विभिन्न जीवनों में एक ही प्रबुद्ध व्यक्ति माना जाता है। 21वीं सदी की शुरुआत में इस धार्मिक नेता के भविष्य के पुनर्जन्म को लेकर संदेह हुआ था। धार्मिक वंशावलियों में गूढ़ ज्ञान के महत्वपूर्ण शिक्षकों के रूप में लामाओं का विचार और पुनर्जन्म वाले लामाओं की अवधारणा तिब्बती बौद्ध धर्म में विकसित हुई, क्योंकि वज्रयान बौद्ध धर्म भारत से लाया गया था और तिब्बत में जड़ें जमा ली थीं। बौद्ध धर्म 2 मुख्य प्रसारों में तिब्बत में पहुंचा। पाठ्य इतिहास के अनुसार बौद्ध धर्म पहली बार चीन और नेपाल से राजा श्रोंग बत्सान सगम्पो 605 से 660 सीई के शासन में तिब्बत में लाया गया था और उनके वंशज खीस्रोंग ल्डे बत्सान के अधीन राज्य धर्म बन गया। लेकिन 9वीं शताब्दी के दौरान तिब्बती साम्राज्य और बौद्ध मठ ढह गए। बौद्ध धर्म फिर से पनपा, जिसे दूसरा प्रसार कहा जाता है।
वज्रयान बौद्ध धर्म का एक प्रमुख पहलू एक योग्य गुरु, जिसे लामा कहा जाता है, द्वारा दीक्षा या अभिषेक की आवश्यकता है। जैसे जैसे तिब्बत में बौद्ध धर्म का विकास हुआ, विशिष्ट तांत्रिक ग्रंथों और आचार्यों की वंशावली के आधार पर विभिन्न संप्रदायों का निर्माण हुआ। इन संप्रदायों के पास धार्मिक और राजनीतिक दोनों तरह की शक्ति थी। विकसित हुए चार मुख्य संप्रदाय निंगमा, शाक्य, काग्यू और गेलुक्पा हैं। काग्यू संप्रदाय में, जो आरंभ में 11वीं शताब्दी में विकसित हुआ, 13वीं शताब्दी में धार्मिक व्यवस्था के भीतर उत्तराधिकार की एक परंपरा शुरू हुई, जो प्रमुख लामा के दूसरे अवतार या स्प्रुल-स्कू, जिसे तुल्कू के रूप में भी लिप्यंतरित किया जाता है, में पुनर्जन्म लेने पर आधारित थी, जो विभिन्न तिब्बती बौद्ध संप्रदायों के बीच एक सामान्य विचार बन गया। 14वीं शताब्दी में उभरे गेलुक्पा संप्रदाय के अपने नेताओं दलाई लामाओं के लिए उत्तराधिकार के रूप को अपनाया। इस संप्रदाय में पंचेन लामा गेलुक ताशी लुप्पो मठ के प्रमुख गेलुक लोग तिब्बत में अपनी शैक्षणिक और धार्मिक क्षमता के कारण अत्यधिक सम्मानित थे और उन्होंने राजनीतिक शक्ति भी प्राप्त कर ली, जिसे आंशिक रूप से मंगोल नेताओं का समर्थन प्राप्त था तथा मंगोलिया और चीन के साम्राज्यों के साथ शक्ति संतुलन बनाने का उनका लंबा इतिहास रहा है। पंक्ति का पहला भाग थोडेगे दुन ग्रोप्पा संस्थापक, जो 1391 से 1474 तक रहे, और मठाधीश ताशी लुन्पो मठ, जो मध्य तिब्बत में है, पुनर्जन्म वाले लामाओं में विश्वास के अनुसार उनके उत्तराधिकारियों को उनका पुनर्जन्म माना गया और उन्हें करुणामय बोधिसत्व के भौतिक रूप में माना जाने लगा। द्रे-लुक्सपा आदेश का दूसरा प्रमुख डेगे दुन रग्या मत्सो के प्रमुख मठाधीश बने। लासा के बाहरी इलाके में ब्रास स्पुंग्स ड्रेपंग मठ है, जो तब से दलाई लामा का प्रमुख निवास स्थान रहा है। तीसरे दलाई लामा को सबसे पहले इस विशिष्ट उपाधि से संबोधित किया गया। बसोद नाम्स रग्य मत्सो यानी सोनम ग्यात्सो 1543 से 88 मंगोल प्रमुख अल्तान खान की यात्रा के दौरान उस शासक से सम्मानजनक उपाधि ताले, अंग्रेजी में से दलाई के रूप में माना जाता है, प्राप्त की, जो तिब्बती रग्य मत्सो यानी ग्यात्सो का मंगोल समकक्ष है, जिसका अर्थ सागर है और संभवतः ज्ञान की चौड़ाई और गहराई का सुझाव देता है। उनके आपसी समझौते में अल्तान खान ने सोनम ग्यात्सो को अपने धार्मिक शिक्षक के रूप में स्वीकार किया और नव घोषित दलाई लामा ने अल्तान खान के राजनीतिक नेतृत्व को स्वीकार किया। यह उपाधि बाद में मठाधीश के दो पूर्ववर्तियों को मरणोपरांत दी गई। तिब्बती स्वयं दलाई लामा को रग्याल बा रिनपोचे कहते हैं। चौथे दलाई लामा योनतन रग्या मत्सो, जो 1589 से 1617 अल्तान खान के परपोते थे, अब तक एकमात्र गैर तिब्बती दलाई लामा थे। अगले दलाई लामा नंग दबंग ब्लो बजांग रग्या मत्सो, जो 1617 से 82 को महान पंचम लामा कहा जाता है, उन्होंने खोशुत मंगोलों की सैन्य सहायता से तिब्बत पर लौकिक शासन के लिए प्रतिद्वंदी संप्रदायों पर गेलुक्पा संप्रदाय की सर्वोच्चता स्थापित की। उनके शासनकाल के दौरान दलाई लामाओं का भव्य शीतकालीन महल पोताला पैलेस लासा में बनाया गया था। छठे दलाई लामा सांग दब्यांग्स रग्या मत्सो 1683 से 1706 तक एक स्वच्छंद कवि और रोमांटिक कविता के लेखक थे, जो इस तरह के अधिकार के लिए पूरी तरह से उपयुक्त नहीं थे। मंगोलों ने उन्हें पदच्युत किया और सैन्य सुरक्षा में चीन ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। सातवें दलाई लामा
ने गृह युद्ध और तिब्बत पर चीनी माचू आधिपत्य की स्थापना का अनुभव किया। उन्होंने 8वें दलाई लामा जमदपाल रग्या मत्सो ने अपने देश पर नेपाल से गोरखा सैनिकों के आक्रमण को देखा, लेकिन चीनी सेना की सहायता से उन्हें पराजित किया। अगले 4 दलाई लामाओं की युवावस्था में ही मृत्यु हो गई और देश पर किंग राजवंश के शासकों का शासन रहा। वे थे लुंग रटोक्स रग्या मत्सो, त्सुल खिम्स रग्या मत्सो और मखास ग्रब रग्या मत्सो और फ्रिनलास रग्या मत्सो। 13वें दलाई लामा थूब बत्सान रग्या मत्सो ने अत्यधिक व्यक्तिगत अधिकार के साथ शासन किया। 1911 से 12 में चीन के भीतर सत्तारूढ़ किंग राजवंश के विरुद्ध हुए सफल विद्रोह ने तिब्बतियों को विभाजित चीनी सैनिकों को खदेड़ने का अवसर दिया और दलाई लामा ने एक संप्रभु राज्य के रूप में शासन किया। 14वें दलाई लामा बस्तान रजिन रग्या मत्सो यानी तेंजिंग ग्यात्सो का जन्म लामो थोंडुप, जिसे धोंडुप भी कहा जाता है, के रूप में 1935 में चीन के वर्तमान किंघई प्रांत में विशेष रूप से अमदो क्षेत्र में तिब्बती वंश में हुआ था। 1937 में उन्हें 13वें दलाई लामा के अवतार के रूप में मान्यता दी गई। 1940 में उन्हें सिंहासनारूढ़ किया गया और 1950 में राष्ट्राध्यक्ष के रूप में पूर्ण शक्तियां प्रदान की गईं। 1959 में जो 1950 से देश पर कब्जा जमाए बैठी कम्युनिस्ट चीनी सेनाओं के खिलाफ तिब्बतियों के असफल विद्रोह का वर्ष था, वे निर्वासन में भारत आ गए। दलाई लामा ने हिमालय पर्वतों में स्थित धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, भारत में एक निर्वाचित सरकार की स्थापना की। 14वें दलाई लामा एक विश्व प्रसिद्ध हस्ती और वैश्विक मंच पर प्रमुख भूमिका निभाने वाले धार्मिक नेता बन गए हैं। 1989 में उन्हें तिब्बत पर चीनी प्रभुत्व को समाप्त करने के उनके अहिंसक अभियान के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, क्यों उन्होंने दुनिया भर में यात्रा करके शांति, अहिंसा, अंतरधार्मिक समझ और करुणा पर व्याख्यान दिए हैं। उन्होंने तिब्बती बौद्ध धर्म और विज्ञान पर कई पुस्तकें, एक आत्मकथा और एक अन्य लघु निबंध लिखे हैं, जिन्हें एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के लिए करुणा पर एक निबंध भी शामिल है। आप देख सकते हैं, दया का आह्वान। तिब्बती बौद्ध अधिकारियों और चीनी सरकार द्वारा गेलुक्पा तुर्कू उत्तराधिकारियों को मंजूरी देने की जिद के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव के मद्देनजर 14वें दलाई लामा के उत्तराधिकार का प्रश्न तिब्बती और चीनी खेमों के बीच तीखी बहस का विषय रहा है। 2007 में चीनी सरकार ने एक कानून पारित किया जिसमें घोषणा की गई कि तिब्बती लामाओं के पुनर्जन्म का निर्धारण पारंपरिक तरीके से लेकिन चीनी अधिकारियों की निगरानी में किया जाएगा। कानून के अनुसार तिब्बती लामाओं के पुनर्जन्म पर अंतिम निर्णय चीन का होगा और अधिकारियों ने देश के बाहर के किसी भी व्यक्ति 14वें दलाई लामा सहित को नए दलाई लामा की नियुक्ति में किसी तरह की भागीदारी करने से प्रतिबंधित कर दिया है। 2011 में 14वें दलाई लामा ने निर्वाचित तिब्बती सरकार के प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया और प्रभावी रूप से केवल धार्मिक भूमिका ही निभाई, न कि धार्मिक और राजनीतिक। फिर भी सरकार ने उनके जाने के बावजूद उनके उत्तराधिकार में चीनी राजनीतिक हस्तक्षेप के विरोध में उनका रुख कम नहीं हुआ। 2011 में उन्होंने एक बयान में घोषणा की कि वे तिब्बतियों और तिब्बती बौद्ध उच्च लामाओं से इस बारे में परामर्श करेंगे 15वें दलाई लामा होने चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा अगर कोई दूसरा दलाई लामा होता है तो गादेन फोड्रंग ट्रस्ट, एक धार्मिक संस्था जिसकी उन्होंने स्थापना की है, के पास उसकी पहचान का अंतिम अधिकार होगा, न कि चीनी सरकार के पास। 2 जुलाई 2025 को अपने 90वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर 14वें दलाई लामा ने पुष्टि की कि गेलुक्पा
तिब्बती बौद्धों के नेताओं का वंश उनकी शारीरिक मृत्यु के बाद भी जारी रहेगा, एक 15वें दलाई लामा होंगे। तो दोस्तों, ये थे महान दलाई लामा के विचार, उनका जीवन, उनसे पहले कौन कौन से दलाई लामा हुए उनके बारे में विस्तार से जानकारी। और दोस्तों, चीन भारत को इसलिए भी शत्रु मानता है क्योंकि दलाई लामा भारत में रहते हैं। चीन एक विस्तारवादी देश है, उसने तिब्बत पर अधिकार कर रखा है जो कि असंवैधानिक है, अवैधानिक है। भारत ने उसको कभी मान्यता नहीं दी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।